नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा, हम सभी लोग मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सभी लोग चर्चा कर सके कि आखिर क्या स्थिति है और आगे क्या करना है। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, संपूर्ण विपक्ष मांग कर रहा है कि 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक हुए घटनाक्रम पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। हमारा मानना है कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, पिछले 3-4 दिनों से जो गतिविधियां चल रही है वह किसी युद्ध से कम नहीं है। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, भारत सरकार समझौते पर बोले रवि किशन, कहा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना ने अपने ओर से सीजफायर की पहल नहीं की, पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों को मारा। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, हमने शुरू से ही कहा है कि हमें भारतीय सेना पर भरोसा है, हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा, कहा जवानों ने बहुत जाबाज कार्रवाई की। लखनऊ में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा पहलगाम की घटना के बाद सभी आतंकवादियों को सबक सीखना था, पूरी दुनिया ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा, टीएमसी ने स्पष्ट रूप से रखा अपना पक्ष, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार स्पष्टीकरण दे, प्रधानमंत्री भाषण में बताएं कि कहां से क्या हुआ। अजमेर में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान, भारत पाकिस्तान तनाव पर बोले भागीरथ चौधरी, कहा पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व, भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया उस पर पूरे देश के लोगों को गर्व है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, बनबसा में नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की 57वीं बटालियन के सैनिक सम्मेलन में हुए शामिल, सीएम ने एसएसबी जवानों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है हम उसे भली भांति जानते हैं, पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को पोषित करने का कर रही काम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में शांति का माहौल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में भी रही शांति, किसी घटना की नहीं मिली कोई सूचना। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, यात्रियों को दी गई जरूरी सलाह। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नियुक्ति पत्र किए वितरित, कहा मैं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देता हूँ। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा यहाँ इंदौर में मुझे युवाओं से विभिन्न विषयों पर बात करने का अवसर मिला, युवा हमारी सरकार की नीतियों की बारीकियों को देख रहे हैं। मुंबई में श्री सिद्धि विनायक मंदिर में सुरक्षा सावधानियों पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा स्वर्णकर ने कहा, मंदिर में सुरक्षा कुशल है, मुंबई पुलिस और ट्रस्ट सुरक्षा में तैनात। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, सीएम ने सुनी कई लोगों की समस्याएं, मौके पर कई समस्याओं का किया समाधान। रायपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 23 लोगों की मौत। रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सड़क हादसे पर जताया दुख, कहा मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं, सरकार इसको गंभीरता से ले और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.7 रही भूकंप की तीव्रता, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। तमिलनाडु के मदुरै में मनाया जा रहा कल्ला झागर चिथिराई उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़, कल्ला झगर मंदिर का चिथिराई उत्सव 8 मई को हुआ था शुरू। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी, मां गंगा का लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, संगम में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।